आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या विषय है इसका, किस लिए प्रेस वार्ता करना हुआ है? आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले लगातार छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के लिए हमने संघर्ष किया है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारधारा को हमने आगे बढ़ाने के लिए ये संघर्ष 12 साल पहले हमने शुरू किया था। आज लोक नायक जयप्रकाश जी की आज जयंती समारोह कार्यक्रम हम लोग आयोजित किए थे और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो संपूर्ण क्रांति का नारा था जयप्रकाश नारायण जी का, संपूर्ण क्रांति से जो व्यवस्था परिवर्तन की उनकी जो सोच थी, आज उनकी सोच कहीं न कहीं अधूरी रह गई है। उनके जो सपने थे, उनके सपने को लोगों ने चकनाचूर, राजनीतिक दलों ने चकनाचूर करने का काम किया है। नकारात्मकता की राजनीति में, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में आप देखेंगे कि वो सारे मुद्दे, जनहित से जुड़े मुद्दे आज दरकिनार हैं। जातिवाद, पूंजीवाद, परिवारवाद की राजनीति में आज देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में, विशेष करके बिहार में भी, ये दो राज्य ऐसे हैं जिसको जातिवादी राजनीति का गढ़ माना जाता है। मुझे लगता है कि इस जातिवादी राजनीति से बाहर लाने के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए एक नए राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है, एक नए जन आंदोलन की आवश्यकता है। जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में एक बृहद जन आंदोलन खड़ा करने के पक्ष में है और एक 12-15 साल का एक सामाजिक और राजनीतिक अनुभव है। आप लोग जानते हैं कि छात्र जीवन से ही मैंने समाज के बीच में समय दिया है, समाज के लिए काम किया है, समाज के लिए संघर्ष किया है। और पार्टी में आपके कितने कार्यकर्ता हैं, कहाँ सदस्य बन गए आपके? देखिए, मैं अब तक पॉलिटिकल कोई कार्यक्रम नहीं चला रहा था। आप जानते हैं कि मैं सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम कर रहा था, युवाओं को एकजुट करने पर, एक मंच पर एकजुट करने का आह्वान कर रहा था। में चुनाव लड़ने का विचार है? अगर बिल्कुल बिल्कुल, एक राजनीतिक दल होने के नाते पूरी मजबूती से उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करेंगे और उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। के साथ रहेंगे या तीसरा मोर्चा जो बन रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का, उसके अभी कोई गठबंधन की कोई बात ही नहीं है। अभी तो हम नौजवानों के दम पर, हम नौजवानों की पार्टी के रूप में हम चाहते हैं कि नौजवान इस पार्टी का मुख्य खेवनहार बने। हमने नौजवानों को एक बड़ा समय दिया है, उनकी बुनियादी सवालों को लेकर के, उनके सकारात्मक मुद्दों को लेकर के हमने लगातार संघर्ष किया है। चाहे वो आउटसोर्सिंग की समस्या रही हो, चाहे वो प्रतियोगी छात्रों की समस्याएं रही हों, आप सभी लोगों, तमाम पत्रकार साथियों ने उसको कवर भी किया है। आप जानते हैं कि मैं उन तमाम, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है तो हाँ, मेरी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। आप जानते हैं कि मैं युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा एवं बेरोजगारी के लिए क्या करेंगे अगर तमाम बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हर घर रोजगार देने की हमारी योजना है, जिसको लेकर के अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश की एक पार्टी के एक नेता ने बयान भी दिया है, अपने मैनिफेस्टो में किया है, जो कि जिनके ऊपर जातिवाद और तथाकथित विरासत की राजनीति का आरोप भी है। और आरोप क्या, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी देता है। तो मुझे लगता है कि ये जो घिसे पिटे पार्टी के लोग हैं, इन पर जनता का भरोसा नहीं है। कहीं न कहीं पूंजीवाद और जातिवाद के नाम पर, विरासत की राजनीति पर कहीं न कहीं ये लोग आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं, जिससे तमाम प्रतिभाओं का हनन होता है। मुझे लगता है कि ऐसी राजनीति से लोगों को बाहर आने के लिए एक राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उसके लिए जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया मजबूती से उत्तर प्रदेश में एक जन आंदोलन खड़ा करके एक राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करेगी। धन्यवाद। इस प्रकार से जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती मना रही है। वहीं लखनऊ में भी JPNIC पिछले लंबे समय से बंद पड़ा है, ना तो वहाँ कोई काम हो रहा है और उसकी स्थिति किस प्रकार से इस संबंध में? देखिए, JPNIC वह राजनीतिक लोगों का शिकार हो चुका है, राजनीतिक दलों का शिकार हुआ है। उस राजनीतिक संदर्भ में वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि नकारात्मक और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में कहीं से भी प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। इस समय प्रदेश में सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर भय मचा करके राजनीति हो रही है। इस राजनीति से बाहर लाने के लिए और एक बेहतर जो जन सरोकार, जनता से संबंधित एक विकल्प प्रस्तुत करने की एक जो बात मैं कह रहा हूं, अपनी बार बार बातों में कह रहा हूं कि इस समय एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है। संपूर्ण क्रांति का आज मौके जो जयप्रकाश नारायण जी के आज
उस मौके का दिन है। संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का जो या हम लोग जयप्रकाश जी को याद करते हुए जो सपना उन्होंने देखा था, उसको पूरा करने का जो संकल्प ले रहे हैं, ये यही है कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य में भी, विशेष करके बिहार में भी, जो भय, भूख, भ्रष्टाचार, जातिवाद, शोषण, उत्पीड़न और आर्थिक असमानता, ये जो तमाम इस तरीके की चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार आप देखेंगे कि चरम पर है। आप देखेंगे तहसीलों और थानों की स्थिति आप सभी लोगों से छुपी नहीं है, सब लोग जानते हैं। सारी चीज़ों को जानने के बाद यदि हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता का स्नेह मिलता है, जनता चाहती है, एक राजनीतिक विकल्प के रूप में जवाब देना चाहेगी, निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। आखिर इसका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? इसको आप गलत किसको मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं या फिर नहीं, ये राजनीति के कोई एक दल की देन नहीं है। ये आज समाज में जो देख रहे हैं कि आज शुचिता की कमी है। वो आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं? जिस प्रकार से अखिलेश जी हर साल जाते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा सरकार प्रतिबंध करती है, उसके बावजूद भी अखिलेश जाते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं जाते? देखिए, मैंने आपको एक शब्दों में बताया कि आरोप प्रत्यारोप या नकारात्मक राजनीति से प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। और मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक हैं, और यह हमेशा, यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो समाजवादी पार्टी का उदय नहीं हो पाता। ये स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी का यदि उदय है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से है, और भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता में है तो उसमें समाजवादी पार्टी की भी भूमिका है। और इसको आप मुझसे स्पष्ट आप जानना चाहते हैं तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह विषय मेरा नहीं है। यह विषय इस प्रदेश की जनता तय करेगी। हम जनता के सामने जाएंगे, इन सारी बातों को रखेंगे जनता के सामने। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया, जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, यह जनता की ही पार्टी होगी। 12-15 सालों में आप समझते होंगे, आप जानते होंगे, आप पता भी करिएगा कि हमने सिर्फ जनता के मुद्दों पर, जनता के सकारात्मक सवालों को लेकर के हमेशा जो भी व्यवस्था रही हो उसको घेरने का काम किया हूं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि घेरने का काम करूंगा। जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया के बिहार में भी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी या किसी के साथ गठबंधन करने को लेकर के कुछ? देखिए, हम एक राजनीतिक दल के रूप में हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी हर राज्यों में चुनाव लड़े, लेकिन चूंकि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में हमने तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया, तमाम कार्यक्रम चलाए, तमाम पदयात्रा किए, तमाम महाधिकार सम्मेलन हुआ, युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा हुआ गोरखपुर से दिल्ली तक, और कई जनपदों में युवा संसद एवं महापंचायत कार्यक्रम चलाए गए। इन तमाम कार्यक्रमों के पश्चात हम सभी लोगों से आज इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि नौजवानों के मुद्दों पर कोई भी पार्टी खरी नहीं उतर रही है। आप एक बिहार में देखेंगे कि एक राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत की गई, इसलिए कि वहाँ राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता थी। ये बात का मुझे एहसास भी है। उन मुद्दों को कहीं न कहीं अन्य पार्टियां विकल्प बना करके चुनाव लड़ भी रही हैं, लेकिन सवाल ये बड़ा है कि वह विकल्प बनाने वाला व्यक्ति कैसा है। कहना चाह रहे हैं जो तेजस्वी यादव ने वहाँ पर घोषणा करी, वो आपको मुद्दों को उठा लिया है? हाँ, बिल्कुल। आप जानते भी हैं कि हमने परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी अथवा स्वरोजगार देने की बात हमने करी थी अपने मुद्दों के, क्योंकि उनको किसी ने स्क्रिप्ट लिख करके दे दिया होगा, कोई प्रशांत किशोर जी जैसा रणनीतिकार मिल करके वो कर दिया होगा। फिर वही व्यक्ति पार्टी बना करके फिर बताएगा कि हम जनता के सामने विकल्प देंगे। तो मैं समझता हूं कि जो राजनीति में इस तरीके के मैनेजर हैं उनको असिस्टेंस नहीं दिया जाना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी का एक अपना स्थान होता है, रणनीतिकार का अपना अलग स्थान है। उसी तरीके से राजनीति भी एक समझने की बात है। तो एक सोच, एक रणनीति के तहत भाई कोई काम करना है तो उस विधा का व्यक्ति होना बहुत आवश्यक है। आप कब से निकले जनता के बीच, क्या रोड मैप आपने बनाया है? हम जनवरी माह से एक बृहद कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। 5 लाख सक्रिय सदस्य और 50 लाख प्राथमिक सदस्य को जोड़ते हुए एक जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेंगे, और 2026 में ही आपको बृहद स्वरूप दिखाई देगा। शशांक सिंह क्या बिहार भी जाएंगे? बिल्कुल बिहार जाएंगे। कुछ सीटों पर हमने वहाँ के लोगों से बता रखा है। वहाँ के हम अभी कल ही तत्काल प्रभाव से एक पर्यवेक्षक हमने नियुक्त कर दिया है। आने वाले समय में हम एक कोशिश करेंगे कि वहाँ 10-5 सीट जो ठीक एक बेहतर तरीके से लोग लड़ सकते हैं वहाँ चुनाव लड़ें। हमारे पार्टी की विचारधारा से लोग अवगत हों। यदि हम वहाँ सफल हुए अपनी बात समझा ले जाने में, और नहीं भी सफल हुए तो आगामी चुनाव के लिए हम पूरे कमर कस करके
उत्तर प्रदेश और बिहार हमारे लिए चुनौती है। वहाँ जातिवाद के नाम पर राजनीति होती रही। कोई बातचीत चल रही है? नहीं, अभी गठबंधन का